नमामि शमीशान नीलवाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा इंद्र विजयी कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकर हो अथवा पत्थर हो अथवा सोना, एक समान देखता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। मित्रों, 7वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने बताया था कि भगवत भक्त योगी जन इस संसार के द्वंद्व यथा दुख सुख शीत गर्मी से अप्रभावित रहते हैं। उसे ही आगे बढ़ाते हुए कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान, जी हाँ, ध्यान से सुने, परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। परम तत्व परमात्मा, उसका साक्षात्कार और उसके साथ होने वाली जानकारी, यही ज्ञान है। योगी कौन है? कौन योगी कहलाने के लायक है? मित्रों, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुका है वही योगी कहलाने का हकदार है। ऐसे योगी पुरुष अपने अर्जित ज्ञान से, अपनी अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। भगवत रस बिंदु में भी ऐसा ही कहा गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझ ही नहीं सकता। जब तक इंद्रियां दूषित हैं, अर्थात अपने इंद्रिय जनित भोगों की ओर आकृष्ट हैं, उनमें से सुख ढूंढती हैं, वो श्री कृष्ण जी की दिव्य प्रकृति को समझ ही नहीं सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। दूषित इंद्रिय वालों के लिए इसीलिए कृष्ण भावना भावित में किए जाने वाले कर्म उन्हें आडंबर ही लगते हैं। कारण इंद्रियां दूषित हैं, वो कैसे समझ सकती हैं कि कोई दूसरा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इतना निर्मल, इतना पावन हो सकता है। मित्रों, जो श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक में बताया है वही भगवत गीता कृष्ण भावना अमृत का विज्ञान है। मित्रों, मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता, विशेषता आजकल की शिक्षा प्रणाली से प्राप्त विद्वता से। आज जिसे हम उच्च विद्या, हायर एजुकेशन का नाम देते हैं, वो सिर्फ एक विषय में एक्सपर्ट होना होता है, और वो भी जिसका उद्देश्य धन कमाकर उधर पालन पोषण करना होता है। आपकी ऐसी शिक्षा, ऐसी विद्वता आपको अपने श्रेष्ठ उच्च शिक्षित होने का भ्रम तो दे सकती है, पर इस संसारी विद्वता से आप कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते। इसके लिए विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना ही चाहिए। सच्चा ज्ञान तो वही है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। वह अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। सत्य है, यही सत्य है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है। केवल अनुभूत आत्मा ही आत्म संयमी है, कारण क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। इंद्रियां उसके वश में होती हैं, वह तृप्त होता है, संतुष्ट होता है, वह दिव्य होता है।
क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ लेना देना ही नहीं होता। ऐसे पुरुष, ऐसे योगी के लिए इस संसारी विद्वता तथा उससे उत्पन्न मनोरथ, जो अन्य लोगों के लिए स्वर्ण सोने के समान होते हैं, बेहद बेशकीमती होते हैं, उनके लिए कंकर पत्थरों से अधिक नहीं होते। मित्रों, इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को बताया है, वो अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व को ज्ञान दिया गया है। गीता, भगवत गीता का ज्ञान सागर है। इससे अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को समझा जा सकता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी ने बताया है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुका है, वही योगी कहलाने का पात्र है। हम में से अधिकतर के मन में यही प्रश्न पैदा होते हैं कि क्या सच्चा गुरु होता है, कौन सच्चा गुरु है। हमें सच्चा गुरु मिलता ही नहीं। इतने पथ हैं, इतने गुरु हैं, सच्चे गुरु को कैसे पहचाने, कैसे उसे पहचान कर उसकी शरणागत होकर हम भी आत्म साक्षात कर सकें। इस श्लोक में उसी की ओर इशारा, संकेत किया गया है। जो अपने अर्जित ज्ञान से तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, वही इस लायक है। कथावाचक, कीर्तन करने वाले पथिक हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं, पर गुरु नहीं हो सकते अध्यात्म के पथ पर। स्वयं ही सोचें, बातें तो उनकी आपको बहुत अच्छी लगती होंगी, रोचक लगती होंगी और आकर्षक भी, पर क्या इन सब के होते हुए भी उनके चेहरे, उनकी आंखें, उनकी बातों से पूर्णता संतुष्टि का भाव नजर आता है? उन्हें देखकर क्या वैराग्य पैदा होता है? स्वयं से प्रश्न करें। क्या जिसे आप अध्यात्म को प्राप्त हुआ मानकर उसे गुरु धारण करना चाहते हैं, क्या वो इंद्रिय विजय कर चुका है? क्या उसके लिए यथार्थ में स्वर्ण, धन तथा कंकर पत्थर सब एक समान है? अवश्य सोचें। अच्छी लच्छेदार बातें, रोचक बातें आकृष्ट तो करती हैं। मित्रों, प्रथम बार जो अध्यात्म के पथ पर चलने में उत्साह होता है, जो भाव होता है, वो कुछ समय बाद अगर निराशा और निरसता में बदल जाए तो दोबारा दूसरा गुरु धारण करते हुए अध्यात्म के पथ पर उतना उत्साह नहीं रहता। अतः इस श्लोक को फिर से सुने और समझे। जो इन गुणों का धारणी है, उसे ही अपना गुरु माने और धारण करें। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः